अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है, हमने वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट के कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जो तकरीबन इसका लास्ट लेक्चर है। इसमें साइड बार हम बनाना सीखेंगे। तो साइड बार कस्टम कैसे डेवलप करते हैं और उसकी कोडिंग कैसे करते हैं। तो हमारे पास HTML का हमने जो टेम्पलेट लिया हुआ उसकी साइड बार का HTML की कोड हमारे पास अवेलेबल है। हमने उसको कॉपी करके सिंगल पोस्ट में वो जो साइड बार वाला उसका HTML का कोड हमारे पास है, तो उसको हमने लेके डायनामिक स्टैटिक को डायनामिक करना है। तो इस वक्त हम सिंगल पोस्ट के में अवेलेबल हैं, सिंगल पोस्ट पे मौजूद हैं, जिसमें हमने सिर्फ सिंगल पेस्ट का कोड कॉपी किया करना है और साइड बार में जाके पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियोस, हमारा लेक्चर सब इस कोर्स पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस और इस तरह के लेक्चर आपको मिलते रहें। तो हमने करना यह है कि हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगल पोस्ट में जाके उसमें साइड बार डेवलप करनी है। साइड बार कैसे डेवलप करते हैं, हम सिंगल साइड बार को ओपन करेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कोड के हमने सिंग साइड बार में क्या क्या शो करवाना है और हमें कौन सा कोड क्या कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। तो इस वक्त हमारे पास सिंगल पोस्ट डॉट PHP की साइड बार वाले ऑप्शन में आए हम, और यहाँ पे हमने सिर्फ एक अरे बनाई है, जिसमें हमने पोस्ट पर पेज भी हमने डिफ़ाइन करना है, और कैटेगरीज अगर हम यूज़ करेंगे तो किस कैटेगरीज की पोस्ट शो हो तो वो भी हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हम रिसेंटली पोस्ट को गेट करेंगे तो वो भी हम पॉपुलर पोस्ट में हम सिर्फ रिसेंटली पोस्ट को गेट करेंगे, नंबर ऑफ़ पोस्ट हम असाइन करेंगे और कैटेगरी IDs भी हम रिमूव कर देंगे। तो इसी तरह एक LI को हम बार बार उसमें रिपीट करेंगे। तो इस हवाले से हमने इसको मज़ीद डिटेल के साथ देखना है। तो हमने यहाँ पे LI को डायनामिक करके इसको रिपीट करना है और बाकियों को हमने रिमूव कर देना है। तो इसी तरह हमारे पास तो हमने यहाँ पे पोस्ट पर पेज 3 लिखी है और क्यूरी WP क्यूरी एक क्लास बनाई, क्लास को हमने दी क्यूरी के वेरिएबल में सेव कर लिया। अब हम यहाँ पे वाइल लूप लिखेंगे। वाइल लूप में हमने इस LI को वाइल लूप लिखेंगे। वाइल लूप में हम इस LI को पास करके नंबर ऑफ पोस्ट व्यू कर लेंगे। तो ये सारा कोड हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और इसी तरह हमने अगर टाइटल कॉपी करना है तो टाइटल वाला कोड हम ले लेंगे, और इसी तरह जो जो हमें जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो भी हम ले लेंगे इधर। तो इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें टाइटल भी चाहिए और पब्लिश डेट भी चाहिए। ये टाइटल है, ये पब्लिश डेट है, और इसमें ये पोस्ट का इमेज भी है। यहाँ पे हम पोस्ट इमेज भी कट करेंगे। तो ये वैल लूप एंड हो गई है। वैल लूप एंड करने के बाद हमने यहाँ पे इमेज फैच कर लिया। इमेज का URL हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद हम ने टाइटल को कॉपी करना है, टाइटल को फैच करना है। तो ये हमारे पास टाइटल का
टाइटल का फंक्शन है। यहाँ पे पोस्ट पब्लिश डेट लिखेंगे कि पोस्ट किस डेट को पब्लिश हुई है, तो यहाँ पर वो फंक्शन वो वेरिएबल हम इको करवा देंगे, पब्लिश डेट वाला वेरिएबल हम इको करवा देंगे। तो इस तरह हमने WP रीसेट पोस्ट डाटा भी लिखा है। जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, फीचर्ड इमेज URL, ये इसको नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा एरर है। ये फीचर्ड इमेज URL ये नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हमने इको के स्पेलिंग गलत लिखे हुए, तो हम इको के स्पेलिंग दुरुस्त करते हैं। ये देखें, ये इस वक्त हमारे पास पोस्ट शो हो रही हैं और उनके इमेजेस भी शो हो रहे हैं। ये वो दूसरी स्टैटिक पोस्ट पड़ी हैं, इनको हम रिमूव कर देंगे। तो ये इनका HTML कोड पड़ा है, ये रिमूव होने के बाद जो हमने कोड क्यूरी बनाई है वो अब सिर्फ शो हो रही होंगी। तो कंट्रोल सेव किया, अब हम चेक करते हैं। ये देखें, अब हमने कैटेगरीज़ को फैच करवाना है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ये स्टैटिक कैटेगरीज़ पड़ी हैं। हम अब क्यूरी के तहत कैटेगरीज़ को फैच करेंगे, और कैटेगरीज़ को फैच करने के बाद हम उनकी नंबर ऑफ़ पोस्ट भी शो करवाएंगे। तो यहाँ पे PHP स्टार्ट कर दें URL के अंदर, और LI को हम बार बार रिपीट करवा देंगे। एक LI को उठा लेते हैं, उसको हम एक क्यूरी लिखते हैं जिसमें हमने कैटेगरी नंबर कैटेगरीज़ को शो पिक फैच करना है। कैटेगरीज़ को फैच करने के बाद हम क्या कहते हैं इसको, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी उनकी काउंट करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट अवेलेबल हैं। तो हम ये हमारे पास एक क्यूरी है फैच कैटेगरी टर्म आईडी के अंदर पोस्ट टाइप कैटेगरी हम गेट कर लेंगे, पोस्ट टाइप हम बता देंगे। उसके बाद ये हमारे पास इस वक्त इसमें कैटेगरीज शो होंगी, और इसी तरह एक हमारे पास फंक्शन है फाउंड पोस्ट के ज़रिए हम नंबर ऑफ़ पोस्ट भी फाउंड कर लेते हैं कि कौन सा कैटेगरी में कितनी पोस्ट अवेलेबल हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पे उनको लिंक भी दे देंगे हर कैटेगरी को, कि वहाँ पे क्लिक करने के बाद वो उस कैटेगरी के लिंक पे चला जाए। कैटेगरी लिंक टर्म आईडी और फाउंड पोस्ट के नाम से एक फंक्शन को हम कॉल करके इसके अंदर शो करवा देंगे। कंट्रोल सेव किया, यहाँ पे हम नंबर ऑफ कैटेगरीज़ को लिखेंगे, कितनी कैटेगरीज इस लिस्ट में शो होनी चाहिए। तो ये हमने तो यहाँ पे हम व्यू करेंगे, यहाँ पे एक एरर आ रहा है एक्सपेक्टेड का, वो 119 लाइन पे। तो हम वो देखते हैं कौन सा एरर है हमारे पास इस वक्त। यहाँ पे ये देखें PHP डबल स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया। ये भी PHP की सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसमें थोड़ी सी भी एरर की वजह से इश्यूज आ जाते हैं। ये देखें, ये एक टैग हमारे पास क्लोज हो रहा है, उसको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे डबल शो हो रहा है, डबल टैग, तो एक टैग को हमने रिमूव करना है। ये यहाँ पे एक टैग डबल टैग आ रहा है, हाँ यहाँ पे है, ये हमने रिमूव किया। अब हम कंट्रोल सेव करके इसको व्यू करेंगे, तो ये देखें, ये
हमारे पास जो हमने कैटेगरीज इंसर्ट की हुए हैं वो शो हो रही हैं और उनकी पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट भी शो हो रही हैं। ये देखें, ये सारा प्रॉपर काम कर रहा है। अब इस वक्त हमने ये जो इसमें मौजूद टैग हैं तो वो हमने फेच करना है। इस पोस्ट के अगेंस्ट जो टैग अवेलेबल हैं वो हमने फेच करने हैं। तो ये कैसे फेच करते हैं, अब ये भी हम साथ इसमें कर देते हैं ताकि हमें जो है टैग कैसे फेच करने होते हैं उस पोस्ट के अगेंस्ट, तो वो भी हम इसमें सीख लेते हैं वो कैसे करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास टैग ये अवेलेबल है, यही टैग हम डेटाबेस में किसी पोस्ट की टैग में इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हमें इजीली वन बाई वन करके हमें इजीली फेच कर सकें। तो और स्टाइल भी सेम लगे, तो मैं इनको कॉमास के ज़रिए सेपरेट कर रहा हूँ। सबको सेपरेट करने के बाद हम यहाँ पे हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हम किसी पोस्ट को जाके एडिट करेंगे। ये देखें, ओनली इस पोस्ट को हम जाके एडिट किया। एडिट करने के बाद यहाँ पे टैग में जाके ये सारे टैग मैंने ऐड कर लिए, अपडेट किया। अपडेट के बाद व्यू करेंगे। अब यहाँ पे एक क्यूरी लगेगी जिसमें हमने सारे टैग, ये देखें, एक हमारे पास एक फंक्शन है डी टैग का, उसमें हम यूएल की क्लास टैग्स और एल आई स्टार्ट एल आई क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमने वो टैग वो यू डी टैग के नाम से फंक्शन को कॉल किया है और हमने एल आई की क्लास भी असाइन कर दी है। तो अब हम जब व्यू करेंगे तो हमें इस वक्त टैग शो होने चाहिए। तो इस पोस्ट के टैग नहीं है इसलिए कोई शो नहीं हो रहा है। तो हमने जिस पोस्ट के टैग इंसर्ट किए थे वो पोस्ट हम देखते हैं, इसके भी नहीं किए थे, हमने इंसर्ट किए थे इस पोस्ट के। तो हम इस पोस्ट को जाके व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद हमने देखना है कि टैग वाकई में शो हो रहे हैं। ये देखें, ये टैग हमने इंसर्ट किया और ये टैग हमारे पास डायनामिकली व्यू हो रहे हैं। तो हमने ये रिसेंट पोस्ट और ये सब हमने इंसर्ट किया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरीज़ है तो ज़रूर हमें कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मज़ीद इस तरह की अच्छे कोर्सेज़ और एडवांस लेवल की सीरीज़ लाने के लिए हमें कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छा कोर्स ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।